दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। एक युवक की नाक काटने का मामला के बाद युवती ने गैंग रेप का आरोप लगाया। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के जोधपुर ज़िले की, जो लूणी प्रकरण के नाम से और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, जोधपुर ज़िले के लूणी थाना क्षेत्र में एक युवती को भगाने के बाद युवक के नाक काटे जाने सनसनीखेज मामला चौंकाने वाला एक नया मोड़ ले लिया। इस प्रकरण में युवती ने पुलिस में शिकायत और 2 युवकों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए, जबकि अन्य युवकों पर भी के इस अपराध में सहयोग करने और आरोप। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट के आधार पर कुल 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार लूणी इलाके के एक 25 दिसंबर को युवक ने एक युवती को भगा कर ले गए और दूसरी ओर ग्रामीणों ने दबाव और बाद में 1 जनवरी को युवक ने उस युवती को छोड़ने 2 जनवरी को दोपहर युवक ने एसवी में गांव पहुंचता है, जहां पर युवक ने परिजनों ने और ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। और इस दौरान हमले में धारदार हथियार से युवक की नाक और कान काटने और बहरे में से मारपीट करने और हाथ पैर में फ्रैक्चर कर दिया और उसकी गाड़ी एसयूवी में हमलावरों ने तोड़ फोड़ की और फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर 2 युवकों पहुंची पुलिस वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पहले 3 आरोपियों को डिटेन किया था और वाहन को सीज कर लिया गया था। इस मामले में युवती की लिखित शिकायत पर आरोप लगाया गया, जिसने 2 युवकों ने साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया गया और दुष्कर्म किया गया था और 4 अन्य आरोपियों पर के सहयोग से युवती को शिकायत पर लूणी थाने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मामले में जांच बोरानाडा एसपी आनंद सिंह राजपुरोहित और पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में गंभीरता से मेडिकल और पीड़िता के बयान के आधार पर ही और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। राजस्थान के जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र में आमतौर पर शांत स्वभाव और लोग मेहनत कश दिन भर दुकानों में छोटे मोटे काम करते हैं। 25 दिसंबर की रात को एक इलाके में एक ऐसी काली रात बन गई जिसने एक युवती को भगा कर ले गया था, बल्कि युवक ने सलाखों के पीछे है। शुरुआत भरोसा टूटा और रिश्ता। पीड़िता एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वे अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहती थी और उसमें एक युवक से दोस्ती धीरे धीरे विश्वास में बदल गई और विश्वास के चल के सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 25 दिसंबर को युवक ने किसी बहाने उसे मिलने के लिए बुलाया। थोड़ी दूर युवती को अंदाज़ा नहीं था मुलाकात ये ज़िंदगी भयानक बदल देती है। युवक ने अपने साथ एक गाड़ी लेकर आया था और सब सामान्य था। कुछ देरी तक गाड़ी को रास्ता बदल दिया और फिर विरोध करने पर उसे धमकाया और उसे मोबाइल छीन लिया ताकि किसी के संपर्क में न आ सके। गाड़ी एक सुनसान इलाके में लगे जहां पर अन्य 2 युवक मौजूद थे। वहीं पर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। युवती चिल्लाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात को आत्मिकता और आत्मविश्वास था कुछ कुचल दिया गया था और जब छोड़ने आया लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। 1 जनवरी को गांव में पुलिस का दबाव और युवती को छोड़ा गया तो आरोपी युवक ने सोचकर कि उसे आज़ाद कर दिया गया, इस मामला को दब जाएगा, इसके डर से के मारे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन युवती को अंदर से गुस्से और न्याय की आग बदल रही थी। दूसरा हमला नाक काटने की सनसनी की घटना का था, जो 2 जनवरी को रात को युवती को घर में तभी आरोपियों कुछ युवक एसयूवी गाड़ी और गांव में आते ही उसे मारपीट की और हाथ पैर तोड़ दिए और नाक काटने का भी मामला आया था और उसे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गांव पहुंचते ही आरोपियों ने युवती के परिजनों ने क्या सुनी हुई देखते ही मामला हिंसा में बदल गया और उस दौरान धारदार हथियार से
युवती के परिजनों ने हमला कर दिया और उसकी नाक काट ली और हाथ पैर में फ्रैक्चर कर दिया। ये हमला सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शांति से था। गांव में हड़कंप पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलते ही लूणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक घायल को तुरंत मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने पहले ही युवकों को डिटेन कर लिया था। एसयूवी गाड़ी को भी जब्त कर लिया था। इस मामले की गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू की थी। युवती हिम्मत की और लिखित रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। काफ़ी मानसिक संघर्ष के बाद युवती हिम्मत जुटाई और थाने पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसने पूरी आपबीती पुलिस को बताई और उसकी रिपोर्ट पर पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। 2 युवकों ने उसे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और 4 अन्य युवक के सहयोग में थे जो साजिश का आरोप और कुछ 6 आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई। मामले की जांच एसआई आनंद सिंह राजपुरोहित को सौंपी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। पुलिस मेडिकल स्पॉट और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका एक गहराई से जांच की जाएगी और मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों और केस की डायरी में जोड़ा जाएगा। कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज पर सवाल। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक समाज के चेहरे पर तमाचा है। क्या एक लड़की का भरोसा करना गुनाह है? क्या डर दिखाकर अपराध को दबाया जा सकता है? क्या गाँवों में आज भी महिलाएं सुरक्षा सिर्फ एक सपना है? पीड़िता की हालत। युवती सिर्फ एक मानसिक आघात से गुजर रही है। डर और सदमा। सामाजिक दबाव तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन डटी हुई। वहीं उसे न्याय मिले ताकि उस लड़की का इस दर्द से गुजरे। अंत में ये क्या एक शुरुआत है? ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी अदालतों में चलेगी और बहस होगी। लेकिन ये बात तय है कि ये मामला लूणी नहीं पूरे समाज को चेतावनी के लिए अगर आज न्याय मिले तो उसका शिकार। यह कहानी एक जनहित और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। हमने ये कहानी आप लोगों को जो बताई गई थी, ये कहानी आप लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये कहानी बनाई ताकि आप लोग समझें। हमारी बहन बेटियां और हमारी बच्चियां इन पर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य के लिए बड़ी सोचते हैं लेकिन आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, कहीं भाग जाती है। जो 4 दिन साथ रहता है उसके साथ रवाना हो जाती है। माँ और बाप अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं क्योंकि माँ और बाप अपने बच्चों के लिए हित में ही सोचते हैं। सोशल मीडिया और फेसबुक यूट्यूब चैनलों पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बताइए जरा, आज उस गांव से लड़की भाग गई, आज उस गांव से लड़की भाग गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक कल का एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है और आकर उससे एक क्या कहता है क्या नहीं कहता है लेकिन उसके पीछे पागल हो जाती है, अपने माँ बाप को ही भूल जाती है और माँ बाप से ही ये कह देती है कि हमको हमारे माँ बाप से खतरा है। टाइम देखो, जिसने 9 महीने पेट में रखा, फिर पाला पोसा, पढ़ाई करवाई, खर्चा किया, जो काम बताया वो काम माँ बाप ने किया। लेकिन आजकल की ये औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो वो किसकी होगी? क्योंकि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है ये सोचने पर समाज को एक मजबूर करता है। क्योंकि हमारे समाज में जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसे बहुत गंदी नज़र से देखते हैं क्योंकि एक समाज की बात नहीं है, सारे समाजों की बात है। क्योंकि जिसके परिवार से लड़की भाग जाती है उसका परिवार पर लोग उसे कुछ कह देते हैं क्योंकि उनको कहने के लिए उनकी लड़कियां जगह कर देती है। क्योंकि ऐसी जो लड़कियां जो 4 दिन फ़ोन पर बात की और सलाह मशवरा किया, भाग जाते हैं छोड़कर माँ बापों को और लास्ट में बोल देते हैं मैं इनकी जानती नहीं हूँ। पुलिस के सामने बयान उल्टा सीधा क्या नहीं क्या कह देती है, क्या नहीं, जो कहने की बात नहीं होती है उनको भी कह देती है मैं हमारे माँ बाप
ये कौन है, मैं हम इनको जानते ही नहीं हैं। क्योंकि जब तेरे को बड़ा किया, तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, उस टाइम तू कहाँ गई थी? आज इसके पीछे जो ये लड़के हैं जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं, वो लड़के आपको क्या क्या करेंगे आपके साथ? क्योंकि सोचना तो उनको ही पड़ेगा। सोचने पर पता चलता है, मेरे हिसाब से 100 में से 99% ऐसे जो लड़की भागकर शादी की है, 99% वापस अपने घर आई है। लेकिन तू ही इन लड़कियों को क्या हो गया जो अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते हैं, अपनी समाज की परवाह नहीं करते हैं, अपने भाई बंधुओं की परवाह नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप की इज्जत क्या रहेगी, मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारा कहानी सुनाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना। कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है, आपको जागरूक करने के लिए। हम जो भी कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, आपको जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। क्योंकि आप जागरूक हो, आप होशियार हो, ताकि आपको पता चले कि भाई ये बंदा कहानी में क्या कह रहा है। हम जो भी बात करते हैं वो एक सत्य और सटीक होती है। हम जो भी बात करते हैं न्यूज़ चैनल और पेपरों में, दैनिक भास्कर है, दैनिक न्यूज़ होती है, राजस्थान पत्रिका, इनकी खबरों के आधार पर हम लोग आपको कहानी बनाकर सुनाते हैं। क्योंकि हमारा काम आपको जागरूक करने के लिए। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम हमेशा आपके लिए नई नई कहानियाँ बनाकर लेकर आएँ, ताकि आप जागरूक रहें, समझदार रहें, होशियार रहें। और आपको समझाना हमारा काम है। आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर देखते हैं तो पता चलता है कि ये भी औलाद है क्या, जो अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है। क्योंकि आज हमारे प्रशासन और हमारे जो राजस्थान सरकार है उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत अधिकार माँ बाप का होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप इसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन कानून सबसे ऊपर है। हम कानून के दायरे में रहकर ही बात करते हैं, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। आज जो हमने बात की थी, जो परसों या 2-3 दिन पहले हमने ये कहानी चढ़ाई थी, एक लड़के का नाक और कान काटने की, जो ऐसी गाड़ी पर तोड़ फोड़ की थी। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।